हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा द पॉसिबल अलायंसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन यूपी। देखिए, इलेक्शंस के बहुत दिन नहीं बचे हैं, 7-8 महीने हैं। ज़बरदस्त हलचल चल रही है, तरह तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो अब बात होगी कि कौन कौन से पॉसिबल अलायंसेस मुमकिन हैं और किस में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। पहली बात तो ये है कि एक बार बार समाजवादी से एक स्टेटमेंट आ रहा है कि हम ओवैसी से अलायंस कर सकते हैं बशर्ते कि वो किसी भी सीट पर यूपी में कैंडिडेट ना खड़ा करें। क्या ये एक इडियोटिक और नॉनसेंस नहीं है? क्या ये मुमकिन है कि दुनिया में ऐसा कोई अलायंस होता है कि सब कुछ आपका हो और अलायंस उससे वो आपकी मदद करे? इस तरह के एक इतनी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है यूपी की, उसके लोग इस तरह की बेवकूफ़ी की जाहिलाना बात करें तो क्या इसे बर्दाश्त किया जाना चाहिए? मोहतरम फरमा रहे हैं कि ओवैसी से अलायंस हो सकता है बशर्ते कि वो किसी भी सीट पर कैंडिडेट ना खड़ा करें। इसे बड़ी ये किस लेवल पर चली गई आपकी पॉलिटिक्स। दूसरी तरफ ओवैसी के भी कुछ लोग कम नहीं हैं। उनका ये कहना है कि समाजवादी 2017 में हारी, 2022 में बुरी तरह से हारी और इस बार हमें चांस दीजिए, हम बीजेपी को हराएंगे। ये भी बेहद बेवकूफ़ी वाला और इडियोटिक स्टेटमेंट है। एमआईएम को हिस्सेदारी तो चाहिए, उसमें कोई नाजायज़ बात नहीं, लेकिन ये वो क्लेम करे कि वो बीजेपी को हराएंगे, ये किसे बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं? ठीक है, मुसलमान ओवैसी को पसंद करता है, लेकिन वो इतना पागल भी नहीं कि इस तरह की बातों पे, आपकी जाहिलाना बातों पे यकीन करेगा कि आप यूपी में बीजेपी का, आपकी हैसियत है बीजेपी को हराने की। बीजेपी को हराने की जो इस वक्त सिचुएशन है, ना समाजवादी की, ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की, वो हार सकती है तो शायद कोई अच्छा तरह से लोगों का अलायंस हो, डिफरेंट पार्टीज़ का ईमानदारी के साथ सीट बंटवारा हो, तो शायद ही, तब भी शायद है। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस कि एआईएमआईएम अकेले लड़ेगी और साथ बीजेपी को हरा देगी। तो एक बीजेपी को ऐसा हवा खड़ा कर रखा, इस तरह से लोगों को दहशत में ला रहे हैं। जब तक बीजेपी 14 से पहले नहीं आई थी तो ये था कि वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी। अब तो बीजेपी स्टेट में भी आ गई, सेंटर में भी आ गई, और भुगत रहा कौन है? वो आम मुसलमान भुगत रहा है। आप तो मजा ले रहे हैं। तो आप क्यों डरा रहे हैं बार बार? क्यों मुसलमान को खड़ा कर रहे हैं आप बीजेपी के खिलाफ? मुसलमान ये कहना छोड़ दे कि बीजेपी हराओ, इसीलिए इनकी ठुकाई भी हो रही है, इनके साथ जुर्म भी हो रहा, चूँकि बीजेपी जानती है, वो तो कम्युनल है, कि इनका वोट हमें कभी नहीं मिलना, और अगर अपोजिशन पावर में आती है तो इन्हीं की वजह से आती है। तो इस तरह की बातें आप करेंगे, सोच समझ करके स्टेटमेंट दीजिए जो लोगों को अच्छा लगे और उसकी एक्सेप्टेंस हो। ये एक्सट्रीम नॉनसेंस बातों करने से पॉलिटिक्स नहीं चलती। एक और साहब की सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि देखिए साहब, बंगाल से सबक लीजिए कि सारे जो हिंदू थे, एमएलए ममता की पार्टी, वो छोड़ के भाग गए, सिर्फ मुसलमान बचे हैं और हम ही लॉयल हैं इन पार्टीज़ के। आप लॉयल नहीं, आप दलाल हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आप बीजेपी ना आपको लेगी ना आप जा सकते हैं। दूसरी, अगर आप ही बचे हैं सिर्फ, तो आप पार्टी चला लेंगे, आप कुछ कर देंगे, आपकी हिम्मत है।
तो इस तरह के स्टेटमेंट देना कि मुसलमान ही एक लॉयल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे ममता हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी, उसी के एमएलए आपके साथ ठहरते, बाकी तो चले जाते हैं बिकॉज ऑफ करप्शन। एंड यू पीपल आर आल्सो, यू मुस्लिम लीडर्स, एमएलएज, एमपीज, आप भी 90% करप्ट हैं, बेईमान हैं, चोर हैं। पैसा आपको भी चाहिए, आप और तरह से कमाते हैं। तो इस तरह से किसी पर लाछन मत लगाइए। करप्शन तो एक बदकिस्मती है हमारी, कि पूरे मुल्क का एक ऐसा माहौल हो गया कि करप्शन को अब बुराई माना ही नहीं जा रहा, और कोई आदमी अपने को क्लीन या कोई पार्टी क्लीन करे, उससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। आप मिनिमाइज करने की तो बात कर सकते हैं कि हर आदमी उससे तंग ना हो, लेकिन आप कहें करप्शन ख़त्म है या ख़त्म कर देंगे। बीजेपी से ये उम्मीद की जाती थी कि ये एक आइडियोलॉजिकल बहुत अच्छी, भले ही ये एंटी मुस्लिम हो, भले ही ये कम्युनल हो, लेकिन ये अच्छी सोच के लोग हैं, मुल्क के बारे में अच्छा सोचते हैं, और शायद कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन जहाँ तक करप्शन का सवाल है, बीजेपी की हुकूमत है, उसमें और ज़्यादा ही कम नहीं हुआ है, चूँकि वो हमारी रगों में भरा हुआ है। उसमें पार्टी जिम्मेदार नहीं, वी इंडिविजुअल आर रेस्पॉन्सिबल। और किसी खास कम्युनिटी को आप नहीं कह सकते कि करप्शन है। करप्शन तो सबके यहाँ है, हर आदमी करप्ट है। आज राम मंदिर की बात हो रही है, अरे सारे मंदिरों में यही है, सिर्फ राम मंदिर में, सारी दरगाहों में यही है। सारे मुस्लिम इदारे जो है वहाँ भी यही डकैती और चोरी हम कर रहे हैं। तो ये तो एक नेशनल वो इशू है, ये किसी पार्टी या कम्युनिटी से कंसर्न नहीं है। तो इस तरह के बातों से हम बचें। तो ये कहना, एक अभी लेटेस्ट एक यूपी के सबसे बड़े समाजवादी लीडर का स्टेटमेंट आया है। उनका ये कहना है कि अगर इस बार बीजेपी जीत गई तो आइंदा आपको वोट देने का राइट भी नहीं रहेगा। इसमें नई बात कौन सी है, ये तो सब जानते हैं कि अगर इस बार बीजेपी आ गई, जिस तरह वो कृषि मन कर रहे हैं, जिस तरह सब चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद आपका, और उसमें ख़ास तौर से आप दूसरों को ना कहें ये समाजवादी पार्टी के लीडर, तो ये डरा के नहीं चलेगी पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने भी मुसलमान को दहशत में लाया, समाजवादी भी दहशत में ला रही है, और बीएसपी जो मायावती एक ख़ास एजेंट है बीजेपी की, वो भी ये डराती है कि बीजेपी आ जाएगी, जबकि आप तो गिरवी रखे हुए अपने को बीजेपी के यहाँ। तो बीजेपी से आप हमें डराइए मत, और ना मुसलमान को इनके कहने में आना चाहिए। मुसलमान को माफ़ कीजिए, इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती, सिर्फ उन्हें उनका वोट चाहिए। हर कम्युनिटी की, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, सबकी अपनी पार्टीज है। और अगर एक वैसी जिसकी पॉपुलेशन 15 से 16% पूरे मुल्क में है, यूपी जैसे उसमें ऑफिशियली 20% है, वैसे 25% है, अगर वो पॉलिटिक्स में आता है तो आप कहते हैं तो कम्युनल है साहब, ये पार्टी रिलीजियस होनी नहीं चाहिए। ही नॉट कम्युनल, वो पढ़ा लिखा बैरिस्टर है, वो यूनिटी की बात करता है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करता है। लेकिन चूँकि आप बेईमान करप्ट हैं, आपको डर है कि अगर वो एंटर हो गया तो आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। चलिए ये कह दिया। तो 99% चांसेस तो ये हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस होगा। लेकिन जो हमने पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी कहा था, अब फिर कहते हैं कि अगर अलायंस ना हुआ तो समाजवादी की सीट 50 से कम रहेंगी और कांग्रेस की सीट 10 से कम रहेंगी। और अगर अलायंस हो गया, जैसे पार्लियामेंट में आपने देखा है कि 36 और 6 आ गई, वहाँ भी अलायंस ना होता तो समाजवादी की 4-5 थी बस, और 1-2 कांग्रेस के आते। तो अलायंस से फ़ायदा है, और 99% चांसेस हैं कि कांग्रेस का इनका अलायंस होगा। लेकिन सिर्फ 2 पार्टीज के अलायंस से भी काम नहीं चलेगा, और ये और पार्टीज को, छोटी छोटी पार्टीज को जोड़िए और ईमानदारी के साथ पर अलायंस करिए। जो समाजवादी ये सोचती है कि हम बड़े भाई हैं, हमारी 36 है, उनकी 6 है, और उसी लिहाज से असेंबली की सीट बंटवारा होगा, ये मैं अब कह सकता हूँ ये मुमकिन नहीं है। इस वक्त जितने फ्रंट्स पे लड़ रहा है वो सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहा है,
हर इशू के ऊपर। तो आप चाहें कि उसकी पॉपुलैरिटी पे आप सवारी करें, इस बार ये नहीं होगा। ऑनरेबल अलायंस होगा, ऑनरेबल सीट एडजस्टमेंट होगा। कांग्रेस 100 से कम पे तो कोई सवाल ही नहीं कि इलेक्शन लड़ेगी, और आप नहीं करेंगे तो कांग्रेस का बहुत नुकसान नहीं होना, क्योंकि 99% चांसेस ये हैं कि बीजेपी 27-29 में रिटर्न होगी। 34 में लोग खुद परेशान हो जाएंगे। कांग्रेस विल सर्वाइव, इट इज़ ए नेशनल पार्टी, लेकिन समाजवादी का नाम दुनिया के नक्शे से, पॉलिटिकल नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आप डराए ना, कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा स्टेक पे नहीं है, स्टेक पे है आपका। तो आपको सूझबूझ के साथ, अगर वही आप चाहते हैं कि कम्युनल फोर्सेस को हटाना, लेकिन डराए ना कि अगर बीजेपी आ गई तो मुसलमान को तबाह कर देगी। अरे मुसलमान तो तबाह हो चुका है, और कर लें, वो तो तैयार है। दलाल आपके साथ हैं वो सब, जो हमारा सौदा करते हैं। अब आइए, एक बात और चल रही है, ज़ाहिर है जब मुझे पता तो आप सबको मालूम होगा। दूसरी बात है कि साहब, अगर समाजवादी से अलायंस ना हुआ कांग्रेस का, तो बीएसपी से कर लेगी। और ये भी है कि बीएसपी समाजवादी कांग्रेस साथ आ गई तो वाह वाह, क्या ही कहने, फिर तो 100% आप जीतेंगे। आप धोखे में मत रहे। मायावती की इतनी फाइल्स उनके पास हैं, तो अखिलेश की भी, लेकिन मायावती ऑलरेडी सरेंडर। अगर आपने कांग्रेस ने इसे अलायंस में ले लिया और मान लिया इन दोनों की मिलाकर के 210 सीट आ गई, जिसमें 40 या 50 बीएसपी के, बाकी कांग्रेस के, तो मोहतरमा कहेंगी कि या तो मुझे चीफ मिनिस्टर बनाइए वरना मैं जा रही हूँ, और वहाँ जाएगी बीजेपी की हुकूमत बनवाएगी। दूसरी चीज़, स्टेट में आप अगर हुकूमत बना भी लें, जो ये लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, वादे कि हम ये करेंगे, सेंटर में तो हुकूमत 29 तक बीजेपी की है, और स्टेट गवर्नमेंट की कोई हैसियत नहीं, बहुत कुछ नहीं कर सकती। जितना इंटरफेरेंस जो सिस्टम हो गया इस वक्त कि सेंटर ही डोमिनेटिंग, वो जो चाहे आपकी स्टेट में करा सकता है, कराता है। अभी लेटेस्ट इतना ये भी है कि मायावती, ममता के एमपीज तोड़ लिए हैं, उद्धव ठाकरे के तोड़ लिए हैं, शायद एनसीपी के भी टूटने जा रहे हैं, और जेडीयू के भी टूटने जा रहे हैं, चूँकि उन्हें चाहिए 2/3 मेजोरिटी, और वो वेट नहीं करना चाह रही बीजेपी। वो इसी आने वाले सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाएगी प्रीसिमन का, और SIR जो भी इस सब मामला थे उन्हें सबको वो अभी 2/3 मेजोरिटी से कराएगी, और सीट 540 से 43 से 850 करने का प्रोग्राम है, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। और उसमें क्या होगा, सभी को मालूम है कि साउथ की सीट्स इतनी कम हो जाएगी, वो कम नहीं होंगी, जो हैं वही रहेंगी, और यहाँ की 350 बढ़ जाएंगी नॉर्थ में। तो साउथ वाले तो कभी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब कब्जा इन्हीं के पास रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि मायावती इज द मोस्ट अनरिलायबल। उस पर आप यकीन, अगर उसके साथ अलायंस करेंगे तो आप बहुत बड़े धोखे में रहेंगे। अगर आपकी मेजोरिटी आ भी जाती है मायावती के साथ, तो या तो वो 40 सीट पे कहे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, वरना वो बीजेपी से चली जाएगी, उसका कुछ नहीं मान रहा। तो ऐसे लोगों से आप अलायंस ना करें। कांग्रेस के लिए ये वार्निंग है। समाजवादी एक बार करके देख चुकी है, कितने दिन चली अलायंस, तो इसलिए बी केयरफुल। अब आइए आगे कि देखिए, जिस तरह से मुल्क में मामला चल रहे हैं, उसमें इस वक्त फील्ड में कौन नजर आ रहा? उसमें सिर्फ राहुल गांधी नजर आ रहा। तो मेरी लोगों से अपील ये है कि कोशिश ये करिए कि कांग्रेस और समाजवादी, नो डाउट चीफ मिनिस्टर समाजवादी का होगा यूपी में, अखिलेश हो। कांग्रेस को अगर 100-150 भी सीट दे दें तो उन मेजर ज़्यादा सीट जो होंगी, चूँकि काम है ग्राउंड लेवल पर, वो समाजवादी का। लेकिन समाजवादी को एक चीज़ ज़रूर करना है, ये जो आप वैसे जो घबराए हुए हैं,
कि साहब उसे सार लेंगे तो पुराने देखे ओवैसी तो आपके तन्नाल ठोकेगा। ओवैसी 100-150 कैंडिडेट खड़े करेगा। आई एम द सपोर्टर ऑफ AIMI, लेकिन मैं ये कहने को तैयार हूँ कि ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा होगा, आपका नुकसान होने वाला है। दूसरे के साथ वो ना है, उसके आने से बीजेपी को फायदा, तो ममता ने भी आसाम तक में कैंडिडेट खड़े करे, कांग्रेस ने बंगाल में सब सीट्स पर किए जिससे ममता हारी। तो ये बात कहना कि वो बीजेपी जीतेगी, वो तो जीतेगी, वो साधु नहीं है, सेंट नहीं है, वो घर पर बैठ जाएगा आपको जिताने के लिए। और आप जो करें, जितने इश्यूज हैं, जिस तरह से मस्जिदें टूट रही, जिस तरह से लिंचिंग हो रही, जिस तरह से घरों पर अटैक हो रहा, क्या ये सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज बोलती हैं? इन्हें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, इन्हें मुस्लिम नहीं चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए, याद रखिए। बट एनी हाउ, परेशान तो हैं लोग। बीजेपी तब तक नहीं जाएगी जब तक कि हिंदू ही चीज़ों को नहीं समझेगा, वो खड़ा नहीं आएगा, सड़क पर नहीं आएगा। ना आपको जस्टिस कोर्ट से मिलने वाली है, ना इलेक्शन कमीशन से मिलने वाली है। जब दोनों ही एक तरफा काम करें तो आप भूल जाइए कि आपका कोई फायदा। दूसरी चीज़, यूपी में भी हर कंस्टिट्यूंसी में 20-30 हज़ार आप वोट कम हो गए तो आप कहाँ से जीत जाएंगे? ऊपर से ओवैसी आएगा, 10-20 हज़ार वोट तो लेगा वो, उसका नुकसान किससे होगा? उसका अपोजिशन पार्टीज को होगा। तो आपको चाहिए मुसलमान को आप जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं। दूसरा, आज का जो यूथ है वो पुराना ज़माना था। लेट मी टेल यू, वो भले ही टेक्टिकली वोट कहीं ओवैसी को ना दे, इसलिए कि उसका कैंडिडेट बहुत वीक है, लेकिन कम से कम इस वक्त 60-70% के दिल में ओवैसी का नाम है। दे आर स्टैंडिंग विद ओवैसी। इसे आप इलेक्शन के बाद में देख लीजिए जब रिजल्ट आएंगे। तो ये आप ओवैसी को अब्यूज़ करना छोड़ दीजिए, और ख़ास तौर से जो मुसलमान सेकुलर पार्टीज के दलाल हैं, सबसे आगे इन्हें नज़र आ रहा है कि वो भी टीम है। इन्हें मायावती नज़र नहीं आती। मायावती के घर के दरवाजे पर हज़ारों मुसलमान लाइन लगा खड़ा हो, बेईमान मुसलमान जिसे टिकट चाहिए, जो ख्वाब देख रहा जीता है। नंबर 1 तो आप जीतेंगे नहीं, मुसलमान आपको वोट नहीं देगा। 22 और 24 का रिकॉर्ड है कि 22 में 1 सीट आई मायावती की, 24 में 1 भी नहीं आई। तो इसलिए मुसलमान या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस इससे ना डरे कि अगर मुसलमान को कम टिकट दिए कहीं ये BHP में जाए। बिल्कुल नहीं जाएंगे। बी श्योर दे विल रिमेन विद द कोलिशन अलायंस और कांग्रेस समाजवादी। तो मुसलमान जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जीता हुआ कैंडिडेट, वहाँ तो आप भले ही दे दीजिए। बाकी किसी सीट पर मुसलमान को आप टिकट ना दें अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन आप जीतें। और मुसलमान एक तरफ तो मातम करता फिर रहा चौराहे पे कि हमें मार दिया, हमारे साथ जुल्म हो रहा, लिंचिंग हो रही, हमारे घर टूट रहे, हमारा ये हो रहा, मस्जिद टूट रही, मदरसे से। क्या इतनी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता कि एक बार इलेक्शन में खड़ा ना हो? दूसरी, अपनी हैसियत को पहचाने। रूलिंग पार्टी का MLA MP का तो कोई थोड़ी बहुत हैसियत होती है। अपोजिशन के MLA MP को कौन घर डालता है, कौन पूछ रहा है ये क्या काम करा देंगे? तो अगर आप जीत भी जाते हैं, वैसे तो जीतेंगे ना, माफ़ कीजिए, भूल जाइए। यादव भी है, अगर कहीं मुसलमान कैंडिडेट पार्टी यादव पार्टी से है समाजवादी, तो उसे वोट नहीं देता, वो देता है जहाँ नॉन मुस्लिम है। लेकिन ओवरऑल जो हम समझते हैं, मुलायम सिंह तो बेहद काइंड हार्टेड था, एकोमोडेटिव था। वो क्वालिटी तो नहीं है अखिलेश जी में, बट ही इज ए लीडर ऑफ यूपी। तो अखिलेश जी को चाहिए कि वो इस बात से ना डरें कि अगर उन्होंने मुसलमानों को कम टिकट दिया तो वो BHP में जाएगा। BHP में नहीं जाएगा। दोनों इलेक्शंस में पिछले आपको 92 to 94% मुसलमानों ने वोट दिया। जो आपकी कमी है हम वो भी कहते हैं, और कमी थोड़ी नहीं, बहुत कमी है, लेकिन ये पॉलिटिक्स है, मजबूरी है। और अपने लोगों से कह दीजिए, ख़ास तौर से इन मुसलमान दलालों से
कि ओवैसी पे इस तरह के छींटे ना करें, इससे आपका नुकसान होगा। थैंक यू वेरी मच, यही मुझे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।